जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि श्राद्ध कर्म ना करने से क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो भोजन, अन्न इत्यादि हमारे पितरों को कैसे पहुंचता है, उनको उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी की जिज्ञासा स्वाभाविक है कि ये हमारे द्वारा दी गई अन्न, जल आदि सामग्रियां हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होती हैं। क्योंकि मनुष्य के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार मनुष्य को, जीव को अलग अलग योनियों की प्राप्ति हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो मनुष्य है उसको अगले जन्म में मनुष्य की योनि ही प्राप्त होगी। उसके कर्म के अनुसार उसको कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। अपने कर्म के अनुसार उसको जो योनि प्राप्त होती है उसमें वो कुछ भी बन सकता है। वो मनुष्य बन सकता है, देवता बन सकता है, प्रेत बन सकता है, चींटी बन सकता है, हाथी बन सकता है, वृक्ष बन सकता है, तृण बन सकता है। जितनी भी योनियां होती हैं उनमें से किसी भी योनि को प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है कि हम जो पिंड इत्यादि देते हैं वो उस जीव को कैसे प्राप्त होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाथी की योनि प्राप्त हो गई, तो हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है। छोटे से पिंड से उसको क्या लाभ हो सकता है, उसका पेट कैसे भर सकता है, वो कैसे तृप्त हो सकता है। और मान लीजिए यदि उसको चींटी की योनि प्राप्त हो गई, तो चींटी की योनि में वो चींटी बहुत छोटी होती है और पिंड बहुत बड़ा होता है, उसके लिए तो बहुत अधिक मात्रा हो जाएगी। तो वो लोग कैसे तृप्त होते हैं। मानिए उस व्यक्ति को यदि देवता की योनि प्राप्त हुई, तो देवता तो अमृत से तृप्त होते हैं। तो यदि उसको पिंड दिया जाएगा उस व्यक्ति के निमित्त, तो देवता योनि में वो पिंड से कैसे तृप्त हो जाएगा, पिंड से उसे कैसे तृप्ति मिलेगी। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों ने सुस्पष्ट दिया गया है। हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पिता हैं, यदि उनकी मृत्यु हुई है और उनको यदि देवता योनि प्राप्त हुई है, तो जो हम पिंड इत्यादि देते हैं, जो भोजन इत्यादि उनको देते हैं, तो यदि वो देवता रूप में है तो उनको अमृत के रूप में उसकी प्राप्ति हो जाती है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि वो पिंड अमृत के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। और यदि उस व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, तो मनुष्य की योनि में उसको अन्न इत्यादि के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि उसको कोई पशु की योनि प्राप्त है, तो तृण आदि के रूप में आपके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म उसको प्राप्त हो जाता है। यदि उसको नाग आदि की योनि प्राप्त हुई है, तो उसको वायु के रूप में वो पिंड प्राप्त होता है। और यदि उसको यक्ष आदि की योनि प्राप्त हुई है, तो यक्ष रूप में उसको पान आदि के रूप में आपके द्वारा दिए गए पिंड इत्यादि श्राद्ध कर्म से उसकी तृप्ति हो जाती है। इसीलिए हमारे जो पितर हैं वो जिस भी योनि में होते हैं, जिस भी योनि में वो रहते हैं, उस योनि में वो जिस पदार्थ को पाते हैं, जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन के रूप में हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध से, अन्न इत्यादि से, पिंड आदि से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि उनको कैसे तृप्ति होती है और कैसे वो पहुंचता है। ये सारी वस्तुएं उस तक कैसे पहुंचती हैं। जब हम उसके नाम, गोत्र इत्यादि से पिंडात्मक श्राद्ध करते हैं, अन्न इत्यादि को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो वो जिस भी योनि में है, नाम गोत्र के द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार गौशाला में खोया हुआ बछड़ा अपनी माता को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र इत्यादि के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए पिंड इत्यादि उस व्यक्ति को किसी भी योनि में किसी भी प्रकार से पहुंच ही जाते हैं। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा और संकल्प पूर्वक दिए गए पदार्थ उच्चारित मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति तक किसी न किसी प्रकार से पहुंच ही जाते हैं। जीव चाहे कितनी भी योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तो तृप्ति से उसके पास पहुंच ही जाती है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे द्वारा दिए गए पिंड इत्यादि मरने वाले व्यक्ति तक किसी भी योनि में कैसे पहुंच जाते हैं। जय राधा रमण, राधे राधे।